The best compliment to all of you. This is मोहम्मद वसीमुल्लाह फ्रॉम DPS एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 द कीबोर्ड। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से आप लोग अपने नोटबुक में पेंसिल की मदद से या फिर पेन की मदद से लिखते हैं, ठीक उसी तरह से आप कंप्यूटर पे कीबोर्ड की मदद से लिख सकते हैं। लेकिन कीबोर्ड में बहुत सारे कीज होता है और इन सभी कीज के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले आइए हम अल्फाबेट कीज के बारे में जानकारी देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे कीज हैं, लेकिन तमाम कीज जो है ये अलग अलग ग्रुप में मौजूद है। तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करने वाले हैं अल्फाबेट कीज के बारे में, या फिर अल्फाबेट कीज को आप लेटर कीज भी कह सकते हैं। वैसा लेटर जो ए से जेड तक कीबोर्ड पे मौजूद रहता है उन कीज को हम अल्फाबेट कीज कहते हैं या फिर लेटर कीज कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो ये लेटर दिया गया है ए से लेकर के जेड के फॉर्म में, तो इन्हीं कीज को हम अल्फाबेट कीज कहते हैं। और इसी कीज की मदद से हम कंप्यूटर में किसी भी तरह का वर्ड या सेंटेंस या पैराग्राफ हम लिख सकते हैं। और ये कीज जो होते हैं कीबोर्ड पे 26 होते हैं। इन्हीं की मदद से हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक प्रोग्राम में लिख करके दिखाता हूं। ये मेरा प्रोग्राम है, MS वर्ड का प्रोग्राम है, और यहाँ पे हम इसी की मदद से लिख रहे हैं अल्फाबेट कीज। जैसे में जैसे हमने यहाँ पे जो सेंटेंस टाइप किया हुआ है, तो ये सब के सब जितना भी सेंटेंस हमने टाइप किया ये अल्फाबेट कीज की मदद से टाइप किया। तो जब भी आपको कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करना हो तो आप यही यानी कि ये इसी अल्फाबेट कीज की मदद से आप टाइप कर सकते हैं। कितने होते हैं ये? 26 होते हैं। इन्हीं की मदद से हम कुछ भी जो है सेंटेंस या वर्ड्स को टाइप कर सकते हैं। आइए अब हम नंबर कीज के बारे में जानकारी लेते हैं। नंबर कीज 0 से लेकर के 9 के फॉर्म में नंबर कीज होता है, और यह कीबोर्ड में दो जगह पे स्थित होता है। एक अल्फाबेट कीज के ऊपर स्थित होता है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अल्फाबेट कीज के ऊपर मौजूद है, और एक दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट साइड में कीबोर्ड पे राइट कॉर्नर में स्थित होता है। और यह जो होता है ये 0 से लेकर के 9 के फॉर्म में स्थित होता है। और इन्हीं कीज की मदद से हम कंप्यूटर में संख्याओं को टाइप कर सकते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, रोल नंबर लिख सकते हैं, या फिर जितनी भी तरह के संख्याओं से रिलेटेड काम हो तो आप इन्हीं नंबर कीज की मदद से वर्क कर सकते हैं। हाँ, एक बात का और ख्याल रखना है, जब आप ये राइट साइड में जो कीज यानी नंबर कीज जो लोकेटेड होते हैं इनको न्यूमेरिक कीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये न्यूमेरिक कीज तभी काम करता है जब हम वन टाइम इस नंबर लॉक को ऑन करते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक LED यानी कि लाइट ऑन हो जाता है। तो यानी कि ये इंडिकेट करता है लाइट के अब आप इस न्यूमेरिक कीपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब कोई भी हम नंबर को इसमें से प्रेस करेंगे तो आसानी से ये वर्क करेगा। और जैसे ही फिर से इस नंबर लॉक को हम जब अनलॉक कर देंगे तो आप किसी भी कीज को प्रेस करेंगे, यानी कि 0 से लेकर के 9 तक जो यहाँ पे कीज दिखाई दे रहा है ये वर्क नहीं करेगा। बट
आप ये अल्फाबेट के ऊपर जो कीज मौजूद है इनकी मदद से आप इजीली चाहे तो लिख सकते हैं। तो ये तो रहा नंबर कीज के बारे में। अब आइए हम आपको दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करके भी दिखाते हैं। जैसे में यहाँ पे हम एक प्रोग्राम को ओपन कर लिए, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये नंबर कीज की मदद से ही हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जब संख्याओं के फॉर्म में टाइप करना हो तो आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन जब ये यानी कि ये जो कीबोर्ड के राइट साइड में जो न्यूमेरिक कीपैड है तो ये लाइट ऑन है तो हम इजीली लिख पा रहे हैं। लेकिन जब लाइट यानी कि नंबर लॉक जब ऑफ रहेगा तो हम कोई भी बटन इसमें प्रेस करेंगे तो हम नहीं लिख पाएंगे। जैसे देखिए हम अभी प्रेस कर रहे हैं यानी कि 0 से लेकर के 9 के फॉर्म में जो नंबर है वो वर्क नहीं कर पाएगा। बट इसमें जो प्लस माइनस जो है या फिर डिवाइड का मार्क है ये इजीली वर्क करेगा। तो ये तो रहा नंबर कीज के बारे में। अब आपको हम बताते हैं नेक्स्ट कीज यानी कि स्पेस बार की के बारे में। तो आइए जरा स्पेस बार कीज के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। जो कीबोर्ड पे सबसे लंबा वाला कीज लोकेटेड होता है इनको हम कहते हैं स्पेस बार की। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक कीबोर्ड है और कीबोर्ड पे ये सबसे लंबा कीज है तो इसी कीज को हम स्पेस बार कीज कहते हैं। और इन कीज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो वर्ड्स के बीच में गैप देना हो तो उसके लिए हम ये स्पेस बार की का यूज करते हैं। जैसे में अभी हम आपको प्रैक्टिकल रूप से हम करके दिखा रहे हैं। जैसे एक हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे आपने देखा कि मैंने दी लिखा हुआ है और इसके आगे कुछ और लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वन टाइम इस स्पेस बार को हम प्रेस करेंगे। तो मैंने एक बार प्रेस किया फिर मैं आगे लिखूंगा स्पेस बार, फिर मैं आगे कुछ और लिखना चाहता हूं तो फिर से मैं ये स्पेस बार की का यूज करूंगा। देखें आप, तो इस तरह से आप जब भी आप कोई भी वर्ड लिखेंगे तो आपको हर बार एक स्पेस बार को प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका जो सेंटेंस होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगर आप स्पेस नहीं देंगे तो आप जो कुछ भी लिखेंगे एक ही में लिखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे बिना स्पेस बार दबाए हुए अब लिख रहा हूं तो देखिए कैसा हो रहा है, तो ये मिस्टेक माना जाएगा। तो इसलिए लॉन्गेस्ट की जो होता है कीबोर्ड पे उसको हम स्पेस बार की कहते हैं और इनका इस्तेमाल हम दो वर्ड्स या फिर लेटर्स के बीच में गैप देने के लिए स्पेस बार की का यूज करते हैं। नाउ लेट अस सी इंटर की। अब हम इंटर की के बारे में आपको बताते हैं। इंटर की क्या होता है, इंटर की का इस्तेमाल नई पैराग्राफ को या फिर नई लाइन को स्टार्ट करने के लिए इंटर की का इस्तेमाल करते हैं। और यह इंटर की कीबोर्ड में दो जगह पे लोकेटेड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अल्फाबेट कीज के साथ में लोकेटेड होता है और एक न्यूमेरिक कीपैड में लोकेटेड होता है। दोनों का फंक्शन एक ही होता है। इनका यूज करते हैं नई लाइन को स्टार्ट करने के लिए या फिर नई पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए लिखने के दौरान। जैसे मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं, एक प्रोग्राम यहाँ पे ओपन कर रहा हूं और यहाँ पे जैसे मैं लिख रहा हूं कुछ, जैसे ये मेरा वन लाइन कंप्लीट हो गया। अब मैं नया लाइन लिखना चाहता हूं तो यहाँ इस पे इंटर बटन को एक बार प्रेस कर देंगे फिर आगे हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इंटर की का इस्तेमाल हम नई पैराग्राफ को शुरू करने के लिए या फिर नई लाइन को शुरू करने के लिए इंटर की का इस्तेमाल करते हैं और यह की
दो जगह पे लोकेटेड होता है। एक न्यूमरिक कीपैड में लोकेटेड होता है, यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, और एक अल्फाबेट की के साथ में लोकेटेड होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग जो स्टडी करेंगे, नेक्स्ट की के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।